जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉली 548 में। जैसा कि हमने आपको कल क्लास 6 की मैथ में अभ्यास 2 करवा रहे थे। अभ्यास 2 में हमने आपका पहली प्रश्नावली अभ्यास 2A फिनिश करवा दी थी, उसे कंप्लीट करवा दी थी। आज हम आपको कल हमने आपको 5 गुण बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक बताए थे। 5 टॉपिक बताए थे, उसमें से हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था, तो इस लास्ट टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं हम कौन सा बचा था हमारा। लास्ट टॉपिक हमारा था कि पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण संख्याओं पर कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं। संक्रियाओं का मतलब होता है संपूर्ण क्रिया। क्या मतलब होता है? संपूर्ण क्रिया। मतलब पूर्ण संख्याओं पर हम कौन कौन सी क्रिया कर सकते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वो सब हम इस टॉपिक में सीखेंगे कि पूर्ण संख्याओं पर कौन कौन सी क्रिया हो सकती है, उनके गुणों के बारे में जानेंगे, इसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसका पहली संक्रिया पर हम चर्चा करेंगे। पहला है इसमें, पहले हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण। मतलब योग देखेंगे, योग किस किस प्रकार का होता है इसमें पूर्ण संख्याओं में। पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण। हम इसमें देखेंगे कि योग किस किस प्रकार पूर्ण संख्या में होता है। इसमें से हमारा पहला नंबर है कि योग का समवरक प्रगुण। योग का समवरक प्रगुण। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई संख्या लें, मान लिए 2 और 3, एक संख्या ली हमने 3, 5 में युग्म बना रहे हैं हम। एक मान लो ये है समूह 4 और 6 का। अब आप इन दोनों को अगर आपस में जोड़ते हैं, यानी 2 + 3 करते हैं, तो कितना आता है? 5 आता है। और इस समूह के अंकों को अगर आपस में जोड़ते हैं तो 3 + 5 बराबर क्या आता है? हमारा 8 आता है। और अगर इस समूह के अंकों को हम जोड़ते हैं तो 4 + 6 = 10। अब हमें इससे क्या पता चलता है? 2 हमारी क्या है? एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है? 3 भी हमारी क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ 5 भी हमें क्या प्राप्त होती है? पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार इसमें भी देख सकते हो आप कि 3 हमारी क्या है? पूर्ण संख्या है। और 5 हमारी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। और 8 भी क्या है? हमारी एक पूर्ण संख्या। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले लो आप। मान लो 1 + 0 लिखा है, तो 0 भी क्या हमारा क्या? पूर्ण संख्या। एक क्या है? हमारी पूर्ण संख्या। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगी? एक पूर्ण ही संख्या आएगी। तो इस नियम का मतलब है कि हम किसी भी अगर पूर्ण संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इस गुण का यही मतलब है। अब हम चलते हैं, या हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं इसको कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। ये पूर्ण संख्याओं के योग का समवरक प्रगुण है। इस प्रकार हम परिभाषा लिख सकते हैं। चलते हैं हम अगले गुण की ओर। दूसरा गुण कौन सा है हमारा? योग का क्रम विनिमय प्रगुण। योग का क्रम विनिमय प्रगुण। मान लो एक उदाहरण देते हैं हम आपको। मान लो
कोई राधा एक दुकान से पहले 3 टॉफियाँ खरीदती है। ठीक है, कोई राधा लड़की है तो क्या करती है, दुकान से 3 टॉफियाँ खरीदती है और पुनः 2 टॉफियाँ क्या करती है, और पुनः 2 टॉफियाँ खरीदती है। मतलब पहले 3 खरीदी, फिर दोबारा जाकर क्या करा उसने, फिर दोबारा 2 टॉफियाँ खरीदी। तो अब बताओ राधा ने कुल कितनी टॉफियाँ खरीदी? तो हम क्या कहेंगे, 5 खरीदी। सिंपल सी बात है। अगर वो पहली दुकान पे गई, वो तो पहले कितनी खरीदी उसने, 3 खरीदी। फिर दूसरी बार गई पुनः, फिर उसने कितनी खरीदी, 2 खरीदी। अब वो कह रहा है कितनी खरीदी, तो हम तुरंत बता देंगे कितनी खरीदी, 5 खरीदी उसने। इसी प्रकार एक महमूद लड़का है। क्या है, महमूद लड़का है, वो भी उसी दुकान पर गया। पहले उसने क्या करा, 2 टॉफियाँ खरीदी। कितनी टॉफी खरीदी, 2 टॉफी खरीदी। फिर वो दोबारा गया, फिर कितनी टॉफी खरीदता वो, 3 टॉफी खरीदता है। अब बताओ महमूद ने कितनी टॉफी खरीदी? हम सिंपल से बता देंगे 5 टॉफी खरीदी। ये कैसा है, राधा ने पहले 3 खरीदी, फिर 2 खरीदी, तो ही 5 आ रहा है। और महमूद ने पहले 2 खरीदी, बाद में 3 खरीदी, तो भी 5 टॉफियाँ खरीदी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 टॉफी और 2 टॉफी अगर खरीदी उसने, तो इनका जोड़ कितना आ रहा, 5 आ रहा है। अगर यह बाद में उसने, अगर यह इसका उल्टा कर दिया जाए कि 2 और 3 अगर जोड़ दिया जाए तो भी कितना आता है, 5 आता है। यही हमारा क्या होता है, योग का क्रम विनिमय नियम होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि राधा महमूद ने कितने, प्रत्येक ने कुल 5 टॉफियाँ खरीदी, क्योंकि ये क्या है, पूर्ण संख्या है। 3 क्या है, पूर्ण संख्या है। 2 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। ये राधा ने खरीदी, तो इसमें इसका कुल कितनी टॉफी खरीदी, राधा ने 5 खरीदी। इसी प्रकार महमूद ने पहले 2 खरीदी, बाद में 3 खरीदी, उसने कितनी टॉफियाँ खरीदी, 5 टॉफियाँ खरीदी। तो हम कह सकते हैं अगर 3 + 2 करें तो भी 5 आएगा, या 2 + 3 करें तो भी 5 आएगा। यही हमारा क्या है, क्रम विनिमय का नियम है। क्या है हमारा, ये क्रम विनिमय का नियम है। या इसी को हम गुण बोल सकते हैं। चलते हैं अपने अब नेक्स्ट गुण की ओर। या इसके पहले हम एक इसी की परिभाषा जान लेते हैं, किस प्रकार परिभाषा लेंगे अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में। तो इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि 2 पूर्ण संख्याओं के योगफल पर, 2 पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे हम कह सकते हैं संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे हम 3 पहले जोड़ दें या 2 पहले जोड़ दें, उसका योग पर क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इसे क्रम विनिमय नियम का ये हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कोई करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है पूर्ण संख्या। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा गुण है योग का तत्समक अवयव, उसकी ओर चलते हैं। सी नंबर हमारा तीसरा गुण है योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव। इसी को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो योग का तत्समक अवयव किसे कहते हैं? जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर जितनी संख्या होती हैं अनंत तक, वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और हमने बताया था पूर्ण संख्या किस प्रकार बनती है। पूर्ण संख्या इस प्रकार बनती है कि अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित करते हैं तो हमारी पूर्ण संख्या तैयार हो जाती है। यानी 0 1 2 3 केवल कितने का फर्क होता है, 0 का फर्क होता है। अगर 0 हटा दिया जाए तो वह प्राकृतिक संख्या बन जाएगी। अगर 0 को मिला दिया जाए, सम्मिलित कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार कुछ पूर्ण संख्या देखिए, जैसे कुछ पूर्ण संख्या देखिए, कुछ पूर्ण संख्याएं जैसे 0 मान लो, 1
या 3 या 5, इनको क्या करें हम आपस में जोड़ें। क्या करें? आपस में जोड़ें, यानी 0 + 1 करें, 0 + 3 करें, 0 + 0 करें, या 0 + 5 करें। जोड़ो इनको आपस में। या इसको हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, 0 + 5 करना था यहाँ पर, 0 + 5, या हम इसको कर सकते हैं 5 + 0। देखिए क्या आता है, 0 + 1 जोड़ेंगे हम, क्या आएगा यहाँ पर? 1 आएगा। 0 + 3 जोड़ेंगे, क्या आएगा यहाँ पर? 3 आएगा। 0 + 0 जोड़ेंगे हम, क्या आएगा यहाँ? 0 आएगा। 0 + 5 या 5 + 0 जोड़ेंगे, क्या आएगा यहाँ पर? 5 आएगा। हम देखते हैं अगर हम 0 में कोई संख्या जोड़ते हैं तो उस पर उस संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता 0 का। जितनी जो संख्या होती है 0 पर जोड़ने पर उतनी ही संख्या में प्राप्त होती है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है, यदि किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। इसी कारण 0 को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। मतलब जिसका कोई भी संख्या में जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तत्समक अवयव कहते हैं। यानी हम इसमें 0 को क्या कहते हैं? तत्समक अवयव कहते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा? तत्समक अवयव। यही हमारा क्या कहलाएगा? तत्समक अवयव कहलाएगा। मतलब ये वाला पार्ट कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा ये जोड़ने पर प्राप्त होता है। ये वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा? तत्समक अवयव कहलाएगा। ये वाला भाग, ये मतलब इनके जोड़ने पर इन संख्याओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? तत्समक अवयव कहलाएंगे। यह शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक भी कहते हैं। हम योज्य तत्समक भी कह सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट गुण की ओर। योग का सहचर गुण। योग का सहचर गुण। योग का सहचर गुण। जैसे कोई संख्या है हमारे पास, मान लो 2, 3 और 4 है कोई संख्या, उनका हम योगफल करते हैं। योगफल संख्याओं के इसी क्रम में हम ज्ञात करना है। मान लो हम जोड़ते हैं ना 2 + 3, इसमें कोष्ठक लगा दें +4 बराबर कितना होगा? 2 3, हम कह देंगे 2 3 5 + 4, और 5 को कोष्ठक हटाएंगे तो 5 + 4 बराबर 9। इतना ही आएगा कि नहीं आएगा? इसी प्रकार हम अगर इसको इस प्रकार लिख दें कि 2 प्लस कोष्ठक में 3 + 4 बराबर, बताओ कितना आएगा? तो हम कहेंगे कि 2 + 3 और 4 कितने होते हैं? 7। कोष्ठक हटाएंगे तो 2 + 7, 2 + 7 कितने होते हैं? 9। यहाँ पर भी 9 आया, कोष्ठक इस साइड था, यहाँ पर भी 9 आया, कोष्ठक इस साइड था। कोई प्रभाव पड़ा? नहीं प्रभाव पड़ा। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं सहचर्य गुण का भी पालन करती हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा इसकी इस प्रकार है कि 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय, क्रम में जोड़ रहा है, क्रम में 2 3 4, फिर 2 3 4, एक क्रम में जोड़ रहा है और जोड़ने पर भी एक साथ है। तो 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता है। योगफल में अंतर नहीं पड़ता है, वह योग संक्रिया का सहचर प्रगुण है। ये हमारी परिभाषा हो गई, आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट गुण है हमारा पूर्ण संख्या। ये सब गुण थे हमारे 4 योग पे आधारित, ये हमारे अब अंतर पर आधारित, मतलब घटाना पे। पूर्ण संख्याओं पर घटाने का
पर घटाने का संवरक प्रगुण। अब इनके गुणों के बारे में, घटाने की पूर्ण संख्या किस प्रकार घटाने में गुण प्रदर्शित करती हैं। तो देखिए कुछ समूह हैं संख्या अंकों के, जैसे 8 मान लो और 5 है, मान लो 9 10 है, मान लो 11 13 है, और मान लो 9 7 8 है। ठीक है, ये गुण है। ये क्या है, समूह संख्याओं के। अगर हम इसमें देखें कि इसे एक दूसरे से अगर घटाएं, इन्हें एक दूसरे से घटाएं, 8 - 5 = 3, 9 - 10 बराबर -1, 11 - 13 बराबर -2, और 9 में से 8 गए 1। ये वाला इसका है, जिसका और इसका, इसका हो गया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, 8 तो हमारी पूर्ण संख्या है। 8 क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है, और 5 भी हमारी पूर्ण संख्या है। उसको घटाने पर क्या प्राप्त होता है, एक पूर्ण ही संख्या प्राप्त हो रही है। लेकिन कुछ समूहों में अंतर तो है, कुछ अलग है। देखिए 9 हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, और 10 हमारी क्या है, पूर्ण संख्या, ये भी ठीक है। लेकिन इसको घटाने पर हमारा क्या प्राप्त होता है, एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं पर घटाने का संवरक गुण ये नियम का पालन नहीं करता है। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए आप। इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। मतलब पूर्ण संख्याओं का मतलब है कि कुछ संख्याओं पर तो ये लागू होता है, लेकिन कुछ संख्याओं पर ये लागू नहीं होता है। तो ये हमारा था लास्ट टॉपिक, ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। हमारी शुरू होती है अभ्यास 2B। अभ्यास 2B। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि संख्या रेखा पर अंकित योग, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तथ्यों को लिखिए। संख्या रेखा इसमें बनी है, किस प्रकार है, पहली संख्या रेखी हमारी हमने बना ली है, इसी किताब में बना था। इसमें वो कह रहा है कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। इसमें पहली संख्या कह रहा है वो 0 से 9 तक तो जा रही हैं संख्याएं सब। पहले कहाँ कहाँ से जा रही है, 0 से 4 तक जा रही है, यानी यहाँ क्या होगा 4। फिर कहाँ जा रही है, 4 से 9 तक, यानी 1 2 3 4 5। यहाँ कहाँ तक जा रही, 5 तक। और पूरा टोटल कितना है इसका, 9। यहाँ पर लिख लीजिए आप। ये तो जा रही है यहाँ से यहाँ तक की, कितनी जा रही है, 4। और यहाँ से यहाँ तक कितनी जा रही है, 5। और पूरा टोटल हमारा कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 + 5 = 9। यही समझाने के लिए कह रहा है वो। कह रहा है कि नहीं कह रहा, इस संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। देखिए पहला तो वो कह रहा है कि पूरा 9 तक संख्याएं हैं, 9 तक संख्याएं हैं हमारी। कह रहा पहले तो वो गया 0 से 4 तक, यानी पहला संख्या है 4। फिर गया वो 4 से 9 तक। 4 से 9 का मतलब है कितनी संख्या गया, वो 5 संख्या। तो वो कह रहा है 0 से 9 इस तथ्यों को बताइए, योग करके बताइए हमें कि ये कितना आता है। तो 4 संख्या इस पर गया, और फिर 5वीं संख्या वो 5 अंक इस पर चला, यानी 4 + 5 कितने होते हैं हमारे, 9 होते हैं। तो ये हमारे क्या हुई, ये तथ्य बन गया हमारा। ये 4 + 5 = 9, यानी 4 + 5 = पूरे का 9। हम चलते हैं दूसरे
नंबर की संख्या रेखा पर। तो हमारी दूसरी संख्या रेखा कुछ इस प्रकार है कि ये हमारी संख्या रेखा प्रदर्शित हो चुकी है। इसके हमें योगों का तथ्य बताना है। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन किया था, उसी प्रकार ये दूसरा है कि इसमें क्या कह रहा है कि 0 से तो पहले नंबर 11 तक जाता है, यानी इसका योग कितना हमारा 11 है। 0 से ये कहाँ तक जाता है, 11 तक जाता है, इसका योग तो 11 है। और फिर देखिए बीच बीच के 2 टुकड़े हैं, 2 टुकड़े क्या है, इसका मतलब है ये जोड़ है, यानी 0 से पहले 5 तक गया यानी 5, 5 से फिर 11 तक गया यानी 6 कदम चला वो, यानी 5 और 6 कितने होते हैं, 11। तो हम कह सकते हैं इसका तथ्य क्या बना, 5 + 6 = 11। ये हमारा जाकर तथ्य बना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर, क्या कहता है कि निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। संख्या रेखा पर दिखाइए। इसमें पहला दिया गया है कि 5 + 4 = 9। सेम ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। पहले वाले क्वेश्चन में संख्या रेखा दी थी, हमें योग का तथ्य बताना था, उसमें योग के तथ्य दिए गए हैं। तो इसमें क्या होता है, संख्या रेखा खींचनी है। देखिए हमने क्या बताया था, पहले नंबर क्या इसमें देखना, हमें योग देखना है। योग कितना है इसका, टोटल योग कितना है, 9 है। पहले नंबर हम संख्या रेखा खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं, उस पर संख्या पर उस रेखा पर हम पहले 9 संख्या प्रदर्शित करते हैं। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले हमने क्या बताया, पहले 9 संख्या तक ले जाओ रेखा को, यहाँ से हम ऐसा ले गए, ये तो हमारा हो गया टोटल, इसको बोलते हैं टोटल। टोटल कितना आया हमारा, 9 तक की संख्या हो गई। अब हमें भाग करना है यहाँ 2 टुकड़ों में, एक 5 टुकड़े में, एक 4 टुकड़े में। यानी पहले चलेंगे हम 5 कदम, यानी 1 2 3 4 5 कदम चलेंगे। किस प्रकार, ऐसे। ये हमारा हो गया 5 कदम हो गए, 5 तक पहुँच गए। अब हमें चलना आएंगे 4 कदम, यानी 1 2 3 4, यानी इसको हम इस प्रकार ले जाएंगे कुछ। ये क्या होगी, हमारी संख्या रेखा प्रदर्शित होगी 5 + 4 की। इसी प्रकार दूसरी हमें प्रदर्शित करना, दूसरी में दिया गया है 0 + 5। क्या दिया गया है, 0 + 5 = 5। पहले नंबर हमें 5 संख्या तक प्रदर्शित कर लो, 0 1 2 3 4 5, और भी कर लो कोई बात नहीं, 0 1 2 3 4 5 6। पहले टोटल देखना है, टोटल कितना है, 5, यानी 5 संख्या तक जाना है पहले नंबर। तो फिर हमें दूसरे से मतलब है, पहले 5 संख्या तक पहुंच गए। कह रहा पहली संख्या 0 में है, 0 को हमें टच ही नहीं करना है, 0 0 ही पर है, 0 पहले से है संख्या रेखा प्रदर्शित। अब हम देखेंगे 0 कदम तो पहले ही चल चुके हैं हम, अब चलेंगे हम 5 कदम, यानी 1 2 3 4 5, 5 कदम चलेंगे यहाँ से, 5 कदम भी चला हुआ है। संख्या रेखा कैसे होती है, यही हमारी संख्या रेखा मानी जाएगी। देखिए 0 पर पहले हमें क्या करना है, टोटल देखना है। टोटल क्या हमारा 5, तो 5 का तो हमें बनाना आता है, सीधे सीधे 5 का डिब्बा बना दिया हमने। लेकिन फिर क्या कह रहा है, पहला कदम कितना चलना, हमें 0 पे चलना है, यानी 0 पे तो है ही हम पहले से, इसको चलने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है वो दूसरा स्टेप क्या है, 5 कदम फिर चलना है दूसरे नंबर पे। तो 5 कदम वो पहले ही चल चुका है, तो इसलिए ये संख्या रेखा हमारी क्या होगी, यही संख्या रेखा मानी जाएगी। हम चलते हैं और, तो आप और देख लेते हैं, तीसरा है इसी का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 2 + 3 + 4 = 9। हमने बताया आपको टोटल कितना है, 9। पहले नंबर तो 9 रेखा खींच लीजिए, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी खींच लो कोई बात नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया 10।
10 है, पहले हमने क्या बताया, पहले सीधी रेखा खींच लीजिए, 9 तक है सॉरी, तो 9 तक ले लीजिए आप, 9 तो होगी। पहला कदम क्या कह रहा है, पहले 2 स्टेप चलना हमें, यानी 1 2 स्टेप चले हम, चले 0 से 2 तक, चले कि नहीं चले, चले। तो क्या कह रहा है, फिर हमें चलना 3 कदम, यानी 1 2 3, यानी कहाँ चलेंगे हम, 5 तक, 5 तक चले, ठीक है। वो क्या कह रहा है, 4 कदम चलेंगे हम पहले, फिर 1 2 3 4, हमने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए अपने। ये हमारी हो गई संख्या रेखा। देखिए 1 2, 2 तो ये हो गए, प्लस 1 2, तो 1 2 3, ये बीच के गिने जाते हैं, बीच की गिना करिए आप, आपको समझ में ना आए, बीच में गिने, बीच में कितनी रेखा, 1 रेखा 2 रेखा, 2 हो गए, यहाँ कितनी 1 2 3, यहाँ 3 हो गए, प्लस फिर यहाँ 1 2 3 4 4, ये कितना हो गया, 2 3 5 5 4 9, यही हमारा आ गया, नहीं आया, यही हमारी संख्या रेखा होगी, इधर यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा इसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला इसमें 345 प्लस 789 बराबर रिक्त स्थान प्लस 345, इसी को पहले हम समझ, और आपको पहले सभी क्वेश्चन बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इसी में 2889 प्लस 0 बराबर रिक्त स्थान। तीसरा क्वेश्चन है हमारा इसी में 234 प्लस 456 प्लस 789 बराबर, नीचे लिख देते हैं, समझ लेना, रिक्त स्थान प्लस 456 प्लस 789। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या रहा, 345 प्लस 789 बराबर रिक्त स्थान प्लस 345। कुछ आपको अगर याद आ रहा हो तो यह हमारे इसमें हमारा एक योग का गुण लग रहा है, अभी हमने जो बताया था आपको, याद हो आपको। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 345 पहले आ रहा है, यहाँ पर कहाँ क्या आ रहा है, 345 लास्ट में आ रहा है। कुछ याद आ रहा है आपको, ये क्रम विनिमय का नियम लागू हो रहा है इसमें। किसका नियम, क्रम विनिमय का नियम, यानी 345 पहले लिख दो या बाद में, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें 345 इन्होंने पहले लिख दिया, इसमें क्या लिख दिया, लास्ट में लिख दिया। तो इसी प्रकार 789 इसमें जो लास्ट में लिखा है वो पहले नंबर पे यहाँ पर आ जाएगा, यानी 789 इसका राइट आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन किस पर है, ये हमारा योग तत्समक पर है। योग तत्समक गुण में हमने आपको क्या बताया, आपको बताया था कि अगर उसमें अगर कोई संख्या में शून्य को यानी 0 को जोड़ा जाए तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसमें ये जुड़ रही है उस संख्या पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो क्या कहलाता, तत्समक अवयव कहलाता। यह एक तत्समक अवयव है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारे क्या 2889 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वही का वही रहेगा, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। अब तीसरे नंबर में देखिए कि 234 प्लस 456, ये इन्होंने एक समूह बना दिया यानी कोष्ठक के अंदर, प्लस 789। इधर देखिए आप 456 प्लस 789 का इन्होंने समूह बना दिया, एक स्थान में पूर्ति करना है,
ये हमारा किस में दिया गया, बराबर में दिया गया इस वाली संख्या के। अब आप देखिए देखिए कि इसमें भी कोई नियम लग रहा है योग का, जो हमने पढ़ा था। कौन सा नियम पढ़ा था? सहचर का नियम पढ़ा हमने। किसका नियम पढ़ा? सहचर का नियम। सहचर का नियम कहता है अगर हम पहली दूसरी संख्या को एक साथ जोड़ें और फिर तीसरी संख्या को जोड़ें और या दूसरी तीसरी संख्या के साथ जोड़ने पर बाद में पहली संख्या को जोड़ें तो क्या योगफल समान आता है? हाँ, आता है योगफल समान। यही हमारा सहचर का नियम कहलाता है। चाहे पहली दूसरी पहले जोड़ दें, पहली दूसरी को एक समूह में जोड़ें, तीसरी को बाद में जोड़ें, या तीसरी दूसरी को पहले जोड़ दें, पहली को बाद में जोड़ें, तो योगफल हमेशा क्या आता है? समान आता है, यानी बराबर आता है। उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी 234 प्लस 456 प्लस 789, इसी प्रकार क्रम इसमें भी होगा, क्योंकि 789 है यहाँ पर, तो यह 456 है, तो यहाँ पर अब क्या आएगा? 234 हमारा फिलअप होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, 2B प्रश्नावली का। तो ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय नहीं है। तीन विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। तीन विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। वो कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए पूर्ण संख्या घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए आप तीन विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। यह हमें एक उदाहरण लेकर समझाना है कि यह क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं करती है। मान लो कोई संख्या है 5, 8, 9। क्या है संख्या? 5, 8 और 9। 5, 8, 9 न लेकर 5, 6, 7 ले लीजिए। आप क्रम की बात कर रहा था, एक क्रम में ले लीजिए। अब देखिए आप ये 5 में से 6 घटाइए आप, कितना आएगा? -1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 6 में से 7 घटाइए तो ये -1 आएगा। फिर आप 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब इसी का आप उल्टा करके देखिए कि हमने एक दूसरे को घटाया करके देखा, एक दूसरे को घटा करके देखा। अब आप इसका उल्टा करके देखिए। 5 में से 6 घटाया हमने, अब यहाँ आप 6 में से 5 घटाइए। क्या -1 आ रहा है? नहीं आ रहा। 6 में से 7 घटाया आपने, अब आप 7 में से 6 घटा के देखिए। क्या -1 आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब आप 7 में से 5 घटाया आपने, 2 आया। अब 5 में से 7 घटा के देखिए, -2। ये -2 आ रहा है? नहीं आ रहा। जैसा आपने इसमें किया है, 7 में से 6 घटाया है, 1 आया है, तो 6 में से 7 घटा के देखिए क्या आ रहा है? -1 आ रहा है या -1 आ रहा है। आप देखते हैं
कि ये 5 में से 6 घटाते हैं तो -1 आता है, और 6 में से 5 घटाते हैं तो 1 आता है। तो ये क्या है, एक संख्या नहीं आ रही है, यानी योग इनका ये घटाव इनका 1 नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार कि ये क्रमविन्वय नियम का पालन नहीं करता। यही इसकी जांच का परिणाम है। और ये हमारे क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए। जो डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम आपके लिए हरदम तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।